अच्छा, आज बच्चों हम एक स्टोरी सुनते हैं। आपने शुरू से ही ना बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी, कहावतें जिनको हम कहते हैं, कि जिस तरह एक कहावत है कि खिचड़ी किसको पक रही है। हम कहते हैं ना अक्सर कोई दो बातें कर रहे हो या कोई मिल रहे हो तो हम कहते हैं ज़रूर यहाँ पर कोई खिचड़ी पक रही है। बैठ जाए बेटा अभी, तो खिचड़ी पक रही है कोई। तो ये जो खिचड़ी पकने की कहावत है ये कैसे बनी? जितनी एक कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। इसी तरह ये जो एक वाकया है कि खिचड़ी पक रही है। अब जिस तरह ये हंस रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि खिचड़ी पक दी है भाई। तो ये कहावत है मतलब कोई 2 नंबर का काम हो रहा है या कोई गलत मामला चल रहा है। अब ये कहावत बनी कैसे थी, बात को मुख्तसर करता हूँ इस तरह से कि एक शख्स था, वो जंगल के किनारे उसका घर था। वो घर के उसकी एक ही बेटी थी, उसकी वाइफ की डेथ हो गई। वो अकेला अपनी बेटी की उसने ऐसे परवरिश की कि सारी जिंदगी उस बेटी ने सिवाय अपने बाप के किसी दूसरे गैर मर्द को ना देखा था, ना मिली थी, ना सुना था। और फिर क्या हुआ कि उस लड़की की ना कभी वो किसी से मिली नहीं थी पूरी जिंदगी में। अब क्या हुआ कि वो उसको मसरूफ रखने के लिए क्या किया करता था, वो उसको बिजी कैसे रखता। उसको मसरूफ रखने के लिए उसने क्या करता था कि रोजाना उसको कहता था ये लो चावल, और चावल में दाल मिक्स करके देता, और कहता कि तुमने सुबह उसको दे जाता दाल चावल मिक्स करके। वो दाल के दाने अलग करती, चावल के दाने अलग करती रहती। वो सारा दिन वो लड़की दाल और चावल के दाने अलग अलग करती रहती, और अलग करते करते ना उसको शाम हो जाती। फिर वो दाल चावल पकाया करती। क्या पकाती? दाल चावल। अब ये दाल चावल पकाया करती। बैठ के बेटा सुनने, बड़ी काम की बात है। एक डेली उसका पूरा दिन इस तरह गुजर जाता। एक दिन क्या हुआ कि एक लड़का उधर से गुजरा, उस लड़की की तरफ नजर पड़ी। वो बालकनी में खड़ी थी, मतलब समझते हैं, नजर पड़ी। अब क्या हुआ कि उस को देखने के बाद उसका दिल, उसका शैतान हावी हुआ। उसने कहा मैं इससे मिलूं ना। फिर वो हेजिटेट हुआ, कहता नहीं। लेकिन उसके दिल में बार बार आया कि मैं फिर वहां जाऊंगा। अगले दिन वो दोबारा आया और उसने उसको मिला और कहने लगा कि सलाम ली। उस लड़की ने वालेकुम सलाम कहा। उसने कहा बात यह है कि मैं मसरूफ हूँ, मैंने दाल और चावल पकाने हैं, मेरे पास टाइम नहीं, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। तो ये कह के वो लड़का चला गया। अब लड़की सारा दिन फिर दाल अलग चावल अलग, दाल अलग चावल अलग, और दाल चावल पकाए, रोजाना दाल चावल पकाती थी। अब उसके वालिद साहब ने क्या किया, समझने वाली बात है। हमारी भी बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, कैसे वो तो बाप की देखें ना ट्रिक देखें। लेकिन आगे हुआ क्या, एक वो लड़का दोबारा आया। उसने कहा कि मैं थोड़ी सी बात तुमसे कर सकता हूँ। उसने कहा कि ठीक है। उसने बातें करना शुरू हो गए। उनका ना बातें गुफ्तगू में इतना उनको दिलचस्पी पैदा हो गई, बातें करते करते ना उनका टाइम 2-3 घंटे ज़ाया हो गए। अब वो कहती है कि मैंने तो, मेरे बाबा आएंगे नाराज होंगे, मैंने तो दाल चावल पकाने थे, तो ये मैं इतनी जल्दी कैसे दाल और चावल अलग करूंगी। वालिद की ये ट्रिक जो है ये डिस्टर्ब हो जाएगी। अब क्या हुआ, वो कहता है इस तरह करते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर दाल और चावल अलग अलग करता हूँ। अब दोनों मिलकर दाल चावल अलग करते हैं। वो शाम तक एज यूजुअल अपने रूटीन के मुताबिक फिर वो दाल और चावल पका लेती है। वालिद को शक भी नहीं होता, और वो दाल चावल खाता है और कहता है मेरी आज बेटी मसरूफ रही है, क्योंकि उसको पता है सारा दिन लगता है इसको दाल चावल को अलग करने में। अब क्या हुआ, अगले दिन फिर वो आया, फिर वो लड़का आया, फिर वो गुफ्तगू में महव थे। अब इस वक्त क्या हुआ कि वो टाइम गुजर गुजर शाम हो गई। अब इतना कम टाइम था कि दोनों मिलकर भी अलग अलग करना चाहते तो दाल चावल अलग अलग नहीं थे हो सकते। अब उस लड़के ने क्या कहा, बह के सुनो बड़ी काम की गल है। अब उस लड़के ने क्या किया, कहता भलिए लोग तेनू नहीं पता कि तुम्हें नई चीज ना दसा, आज तू खिचड़ी पका ले। क्या पका लो? खिचड़ी पका लो। उसने क्या किया कि दाल और चावल आज अलग ना किए। वो बचपन से लेकर जवानी तक वो बच्ची दाल चावल पकाती थी, आज उसने दाल चावल इकट्ठे, यानी उसने कहा तुम्हें अलग करने की जरूरत ही नहीं है, खिचड़ी पकाओ, ये इकट्ठे पक जाते हैं। उसने खिचड़ी पकाई। बाप घर आया शाम को अपने शहर से मेहनत करके। बाप ने आके जब देखा ये क्या है, दाल चावल नहीं पकाया आज। कहती है आज बाबा मैंने आपके लिए नई चीज पकाई है, खिचड़ी।
बाप कहता कि गल पता लग गया, गल कोई है, आज खिचड़ी पक्की है, गल कोई है, गड़बड़ है। लेकिन वालिद सियाना था, समझदार था, उसने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ नहीं कहा। वालिद फिर काम पर चला गया। अगले दिन उसने क्या किया, उन्हें छापा जो कहते ने मारा। वो टाइमो टाइम कार, वो दोनों बैठे हुए थे, गुफ्तगू कर रहे थे उसी वक्त, जिस तरह उस दिन छापा पड़ा था। हाँ हाँ समझ तो तुझी के यही हो। अच्छा अब बेटा क्या हुआ कि वो आके जब छापा उसने मारा तो उसने देखा वो दोनों बैठे हुए हैं। खिचड़ी कहने लगा, मुझे कल जब खिचड़ी पकी थी मुझे मसला पता चल गया था। अब बाप ने कहा मेरी बेटी पर मुझे यकीन है, मेरी बेटी जो है ना ये बड़ी ईमानदार है और मेरी बड़ी बाअदब है, लेकिन तुम क्या चाहते हो? कहता है मैं शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा तो उसकी फैमिली का पता किया, सारा पता किया, वो भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। बिल आखिर वालिद ने उनकी शादी कर दी, उनकी शादी कर दी। और शादी के बाद वालिद ने एक बात कही, वालिद ने एक बात कही थी। वालिद ने ये कहा कि बेटा आइंदा ये ख्याल रखना कि तुम यहाँ तो खिचड़ी पक गई थी, ये ख्याल रखना को खिचड़ी ना पका ले, बस इतना ख्याल रखना। इसका मतलब ये होता है कि वो पकड़ लिया था उसने। तो ये सारी कहावतें ये किसी न किसी मौजू पर होती हैं, इनके पीछे निचोड़ होता है। तो जो समझदार लोग हैं वो इनसे फायदा उठाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें अच्छे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इसका नतीजा समझें कि हमें ना अच्छे तरीके से रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।